तो दोस्तों M&M फाइनेंस ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ऑपरेशन को जनरेट किए थे 4,240 करोड़, पिछले साल 3,722 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,419 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम देखें तो पिछले क्वार्टर में 4,014 करोड़ था, पिछले साल 3,612 करोड़, अभी देखें तो 4,164 करोड़ देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और कंपनी का अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं यानी कि एनआई की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 1,784 करोड़। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो 1,975 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 2,012 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू तो बहुत शानदार आपको देखने को मिला है। कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 2,012 करोड़ आपको देखने को मिला है, जबकि मार्केट की जो उम्मीद थी वो था लगभग बोल सकते हैं 1,988 करोड़ के आसपास। तो मार्केट की उम्मीद जितना ही या उससे थोड़ा सा बेहतर आप कर सकते हैं। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 3,489 करोड़, पिछले साल 3,073 करोड़, अभी देखें तो 3,744 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी ठीक है, कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। हालांकि क्वार्टरली बेस पे खर्चे थोड़े ज़्यादा आपको देखने को मिला, लेकिन ऐसी मार्केट की उम्मीद भी थी तो इसलिए मैं ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं कर रहा। तो प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 563 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 512 करोड़, जबकि अभी देखें तो 530 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें साल दर साल लगभग बोल सकते हैं 3.5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, 5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लेकिन मार्केट का मानना भी था कि क्वार्टरली बेस पे हल्का सा प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी सो गया 530 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 536 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं लगभग इनलाइन ही आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो लगभग इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 4 रुपये 43 पैसे था, पिछले साल 4 रुपये 3 पैसे, अभी देखो तो 4 रुपये 7 पैसे आपको देखने को मिला। और ऐसे में अगर कंपनी के मार्जिन की अगर आप बात करते हैं तो मार्जिन थोड़े से गिरते हुए देखने को मिला, क्योंकि प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ा है जितना कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि अगर मार्जिन देखते हैं तो पिछले साल 13.5% के आसपास था, जबकि अभी देखें तो गिर के 12% के आसपास देखने को मिला। तो मार्जिन देखें तो आपको साल दर साल गिरते हुए देखने को मिला, क्वार्टरली बेस पर भी आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। तो नंबर टोटली इनलाइन आपको देखने को मिला है। बस थोड़ा सा नेगेटिव ये है कि कंपनी के जो मार्जिन है वो आपको साल दर साल गिरते हुए देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।